नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोगा। आज के समय यूरोपीय यूनियंस ऑल यूरोपियन कंट्रीज दुनिया का गार्डन रशिया के खौफ के साए में जी रहा है कि रशिया कभी भी उन पर अटैक कर सकता है। रशिया अटैक कर सकता है, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि रशिया अटैक कर सकता है, इसका मतलब है कि रशिया कल अटैक कर देगा, एक महीने बाद अटैक कर देगा, एक साल बाद अटैक कर देगा। ऑलरेडी रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। ऑल्दो ये वॉर खत्म होने की कगार पे है, इस पे सीज फायर जल्दी हो सकता है, बट आई डोंट नो ये कंफर्म नहीं कि कब होगा। ऑलरेडी इस पे मीटिंग्स चल रही हैं एंड इस पे ऑलरेडी बातचीत हो रही है। इस रशिया एंड यूक्रेन ऑलरेडी युद्ध चल रहा है, बट वॉर रशिया यूक्रेन पे रशिया यूरोपियन यूनियन पे, यूरोपियन कंट्रीज पे अटैक कर देगा। इसका मतलब ये है कि रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद रशिया यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, इसके बाद वो डायरेक्टली यूरोप में एंट्री करेगा। यूरोप में एंट्री करने का मतलब, क्योंकि देखिए अब अगर रशिया का इतिहास देखोगे, रशिया हर 5 से 10 साल के अंदर एक वॉर लड़ता है एंड मोस्टली रशिया उसको हर बार जीतता ही है वॉर को। इस वजह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, पूरे दुनिया के गार्डन के अंदर खौफ है रशिया का कि रशिया उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसी डर की वजह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने ऑलरेडी अपनी मिलिट्री एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है, मिलिट्री एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपना रक्षा बजट बढ़ाना शुरू कर दिया है, ऑलरेडी अपने मिलिट्री पे ज्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर दिए हैं। एंड इसी के मद्देनजर अभी ये रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर आप ये पढ़ भी सकती हो। जर्मनी डेप्लॉयज फर्स्ट परमानेंट ट्रूप नियर रशिया सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसके अलावा सेकेंड आर्टिकल है, ये भी आप पढ़ सकती हो। जर्मनी लॉन्च परमानेंट ट्रूप डेप्लॉयमेंट्स टू लिथुनिया। ये अदर आर्टिकल है याहू का। जर्मनी इज परमानेंटली स्टेशनिंग ट्रूप्स इन अनदर कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर आप ये अदर आर्टिकल है। जर्मनी लॉन्च परमानेंट ट्रूप डेप्लॉयमेंट ऑन नाटो ईस्टर्न फ्लैंक। ओके, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये लिथुनिया है क्या एंड लिथुनिया में डेप्लॉयमेंट कर क्यों रहा है, कितनी डेवलपमेंट। मैं आपको क्लियर करता हूँ। जर्मनी ने 5,000 अपने सैनिकों की डिप्लॉयमेंट करी है लिथुनिया में। यहाँ पर आप ये मैप भी देख सकते हो। ये यहाँ पे जर्मनी है एंड ये इतना दूर, यहाँ से जर्मनी का पोलैंड आता है, पोलैंड के बाद लिथुनिया आता है। जर्मनी यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जर्मनी यहाँ पे है एंड लिथुनिया यहाँ पे है। जर्मनी और लिथुनिया के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो क्यों जर्मनी लिथुनिया में डिप्लॉयमेंट कर रहा है मिलिट्री की अपने देश में करने के बजाय नाटो के ईस्टर्न पार्ट में कर रहा है? क्योंकि देखिए इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है, सिंपल सा आंसर ये है कि जब भी रशिया अटैक करेगा, डायरेक्ट वो जर्मनी पे अटैक नहीं करेगा। जब यूरोपियन यूनियन पे अटैक करेगा तो वो लिथुनिया के रास्ते से ही होगा पहले, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लिथुनिया की बॉर्डर जो है बेलारूस से मिलता है। आप मैप में यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, ये देखिए। यहाँ पर आप ये देखोगे तो इसका लिथुनिया का बॉर्डर बेलारूस से कंप्लीटली मिलता है, बेलारूस से बहुत मिलता है, बेलारूस से मिलता है। बेलारूस रशिया का पार्टनर है, रशिया का एलाई है। जो रशिया करेगा या जो रशिया करेगा वही बेलारूस ही करेगा। जब भी रशिया अपना अटैक करेगा, जब भी रशिया यूरोपीय यूनियन में एंट्री करने की कोशिश करेगा, बेलारूस के साथ ही करेगा। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो पड़ेगा, फर्स्ट अटैक जो होगा वो लिथुनिया के ऊपर ही होगा या फिर पोलैंड के ऊपर होगा। डेट इज वाई जर्मनी ने अपनी मिलिट्री एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 5,000 ऑलरेडी सैनिक 5,000 ऑलरेडी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट करने के निर्देश दे दिए। ऑल्दो ये डिप्लॉयमेंट अभी हुई नहीं है, डिप्लॉयमेंट होनी है, बट ये बहुत जल्दी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। एंड मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये 8 दशक के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 80 साल में पहली बार है जर्मनी किसी और देश के अंदर, किसी और कंट्री के अंदर अपनी आर्मी को, अपने आर्मी पर्सन्स को डिप्लॉय कर रहा है। इससे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो तो आपको मालूम है सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार है कि जब जर्मनी अपने मिलिट्री को किसी और देश में डिप्लॉय कर रहा है। जर्मनी का यहाँ पे मत ये है कि जर्मनी नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर यूरोप के पूर्वी फ्लैंक, ईस्टर्न फ्लैंक को, यूरोपीय पूर्वी हिस्से को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए इस डिप्लॉयमेंट का मेन रीजन ये भी है क्योंकि आज के समय दुनिया के गार्डन में इस चीज का भी डर है कि नाटो के खत्म होने का, क्योंकि एज यू नो डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि नाटो को खत्म कर देंगे, नाटो से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर यूएसए ही नाटो से एग्जिट हो गया तो फिर नाटो का कुछ मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि फिर वो यूरोपियन यूनियन ही रहेगा एक तरीके से। इसी वजह से पूरे जर्मनी के अंदर, पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर डर है। डेट इज वाई दे आर डिप्लॉइंग देयर मिलिट्री इन द लिथुनिया। अभी इस पे ऑलरेडी कई डेवलपमेंट्स होनी बची है। ये ऑल्दो मिलिट्री डिप्लॉय हुई नहीं है, बट ये डेफिनेटली होगी, डेप्लॉयमेंट होगी। इस पे भी आगे और कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। इसके अलावा देखिए आपके व्यूज आ रहे हैं, मैं देख रहा था, एंड मोस्टली जो व्यूज आ रहे हैं वो सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर दोनों के आ रहे हैं, तो इसके लिए आपका थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।